नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों ने देश की हुकूमत को हिला दिया है। हरकत में आई केंद्र सरकार के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अब नाराज खिलाड़ियों को डिनर पर बुलाया है, इंसाफ का भरोसा दिलाया है। लेकिन जंतर मंतर पर बैठी बेटियां पहले ही कह चुकी हैं कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। ब्रज भूषण शरण सिंह की कुर्सी छीनी जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, भारतीय कुश्ती महासंघ को पूरी तरह भंग किया जाए। पूरी रिपोर्ट देखिए। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। विनेश बोलती गई, परत दर परत कुश्ती संघ की करतूतें खोलती गई। ओलंपियन के हर अल्फाज में इल्जाम था, ऊपर से नीचे तक जैसे नंगा पूरा हमाम था। जज्बात का ज्वार था। विनेश भावुक हो उठी, होठ थरथरा उठे, आंखों की कोर भीग गई। भारतीय कुश्ती की कायनात कलंकित हो गई। आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। दुनिया में आने नहीं देंगे, कोख में ही मार डालेंगे। पैदा हो गई फिर भी तो सुकून की सांस लेने नहीं देंगे। परवाज से पहले ही पंख नोच डालेंगे। कोई कहता है सड़क पर ना निकलो, कोई कहे पूरे कपड़े पहनो, लेकिन पर्दे में भी महफूज नहीं रही बेटियां। स्कूल कॉलेज से लेकर खेल के मैदान तक हर तरफ भूखे भेड़ियों की टोली मिली। बेटियां आजिज हुई, सब्र का पैमाना टूट गया। बेटियों ने ऐलान कर दिया, अब उन हवस भरी आंखों पर पर्दे लगाए जाएं जो हमारी ताक में बैठे हैं, जिनकी सोच में बेटियां सिर्फ मांस के लोथड़े हैं। अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो, कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। जंतर मंतर पर लगे इंसाफ के अखाड़े से हुकूमत भी हिल गई। सरकार ने संवाद का रास्ता सुझाया, खिलाड़ियों के बीच से ही मध्यस्थ बुलाया, आमने सामने बात हुई, देर तक मुलाकात हुई, लेकिन आश्वासनों के सिवा बेटियों के हाथ कुछ नहीं आया। सबसे बड़े सिंहासन से अपील हुई, वक्त की अहमियत पर दलील आई। एक्शन में अगर देर होगा, देर का मतलब अंधेर होगा। हमारे सब्र को और ना आजमाया जाए, बेपर्दा लोगों को खेल की महफिल से भगाया जाए। इससे पहले कि बुझ जाए शमा, तूफानों पर रोक लगाई जाए। कल को अगर कुछ भी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए 1 दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई यहाँ गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। जिस देश में बेटियां पैदा होते ही बंदिशों से जूझती हों, वहां यूं ही कोई लड़की यौन शोषण के इल्जाम नहीं लगाती। कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है,
लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। सांच को आंच क्यों आए? सबूत है तो पीछे क्यों हट जाए? मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए, उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। कल हम बता रहे थे कि 1 या 2 लड़कियां हैं, आज हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं, विद प्रूफ खड़ी हैं। कल को क्या पता 10 लड़कियां आएंगी, कल को 20 आएंगी। निहत्थे बैठे हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? सुबह से ही टीवी स्क्रीन पर जंतर मंतर का दंगल छाया रहा। बीच में ऐसी खबरें भी चली कि शोषण के गंभीर आरोपों की जद में आए कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह 22 तारीख को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन बेटियां इस हेडलाइन के झांसे में नहीं आई। बोली, अब बूंदों की अदला बदली से काम नहीं चलेगा। इस जल में कोई भी कमल नहीं खिलेगा। पूरे तालाब का पानी बदलना होगा। भारतीय कुश्ती संघ को ही भंग करना होगा। हम कल से अपील ही कर रहे हैं सर, पीएम मोदी से ही अपील कर रहे हैं, हम देश के गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो, लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए। रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर में दिया जाए। रेसलिंग फेडरेशन हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यक्ष बने, अभी मत बनाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंडर में ले। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके गुर्गों के अंडर में। महिला खिलाड़ियों के सामने ब्रजभूषण के रुतबे का भी सवाल आया, लेकिन विनेश ने साफ कहा कि खिलाड़ियों से ही खेल है। धरने पर बैठे पहलवानों की टोली ही भारतीय कुश्ती महासंघ है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह के मोहताज नहीं, हमारी हस्ती से ही अध्यक्ष का ताज है। कौन रेसलिंग फेडरेशन? हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने बैठा है, यही रेसलिंग फेडरेशन है हिंदुस्तान का, यही रेसलिंग फेडरेशन है जो आपके सामने बैठा। फेडरेशन तो 2 कदम दूर थी। जब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सामने आके बोलते कि भाई क्या बात हो गई। जब वो इतने प्राउडली उस बंद कमरे में आंखें दिखा के बात करते थे, वो आज वो आंखें क्या फूट गई, क्या जल गई, क्या किसने फोड़ दी उनकी आंखें? वो आंखें कहाँ गई आज जो आंखें डराती थी हमें? विनेश भावुक हुई तो साक्षी मलिक ने माइक थामा। बजरंग पूनिया भी खुलकर बोले। सबने कुश्ती संघ के धब्बे गिनाए। ये मुनादी भी हुई कि पुलिस से कोर्ट तक इंसाफ की लड़ाई के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे। न्याय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने पीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है, तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। कि मेरे सामने नहीं आया, लेकिन आवाजें आती थी, हमें सुनने को मिलता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कभी ये चीज़ नहीं आई थी। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी। और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। 72 घंटे का उनका देखिए, खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15 अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके कैरियर के सवाल है। वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका अब मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा। अक्सर जिन सवालों से बेटियों को बैकफुट पर धकेला जाता है, बेटियां अब भरी महफिल में वही बात ठसक के साथ बोलना सीख चुकी हैं। इल्जाम की जद में आए लोगों को भी इस बात का एहसास हो चला है कि जब तक एक्शन नहीं होगा, बेटियां बोलती रहेंगी। मर्दवादी मानसिकता से संचालित खेल महासंघ की इज्जत चिंदी चिंदी उड़ती रहेगी।
बेटियों ने इसका फालूदा बनाने की ठान ली है। तभी तो हुकूमत के सूत्र ब्रजभूषण शरण सिंह की विदाई के गीत गाने लगे हैं। हथकड़ियां करीब आता देख अब मुल्जिम भी कायदा कानून समझाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।